हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ जिससे आप पढ़ के वास्तव में बहुत मज़ा उठाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये वीडियो रीजनिंग के चैप्टर नंबर फर्स्ट से मैं लाया हूँ जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। मैंने सोचा मेरे दूसरे जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत कमेंट किया और फ़ोन करके भी बोला कि सर उस कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो भी डालिए जो हम लोगों के लिए उपयोगी हो। इसलिए उनकी डिमांड में आज मैंने एक छोटा सा और बहुत अच्छा इतना बढ़िया वीडियो डालने की कोशिश करूंगा कि जिससे आप देखेंगे और पूरी तरह से अल्फाबेटिकल का जो प्लेस वैल्यू होता है एकदम याद हो जाएगा, नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। और इसी क्रम में मैं आपको चल रहा हूं इस चैप्टर को बताने के लिए। देखिए, चैप्टर एक तरह से कहा जाता है, ये एक तरह से पहला ही चैप्टर होता है रीजनिंग चैप्टर का। रीजनिंग का एक पहला चैप्टर होता है जिसको हम कहते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। अच्छा, कोडिंग और डिकोडिंग ये चैप्टर है, मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। कोडिंग का मतलब होता है कोई अन्वेषक जो होता है किसी अल्फाबेट्स को ले करके कोई वो मतलब एक सीक्रेट जो सिस्टम बनाता है उसे कोडिंग कहा जाता है। और अगर उस सीक्रेट सिस्टम को जिसके सामने प्रस्तुत किया जाता है वो उस सीक्रेट सिस्टम को समझ जाता है, उसका एक्सप्लेन खुद जान जाता है, ये चीज डिकोडिंग कहलाता है। जैसे मैं कोई क्वेश्चन आपको देता हूं कोडिंग से, अल्फाबेट को लेकर के कोडिंग बनाते हुए, और अगर आप उसको समझ जा रहे हैं तो मैंने कोडिंग किया और आप डिकोडिंग कर लेंगे। यही कोडिंग और डिकोडिंग होता है। तो कोडिंग और डिकोडिंग जानने के लिए सबसे पहले जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके स्थान जानने, प्लेस वैल्यू जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं चल रहा हूं आपको प्लेस वैल्यू बताने के लिए। आप बहुत आसानी से जानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपके सामने सारे अल्फाबेट्स हैं। और इन अल्फाबेट्स में एक बात तो मैं पहले बता देना चाहता हूं, एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं इजोटी। ये इजोटी एक वर्ड होता है, इसमें 5 अल्फाबेट्स पढ़ रहे हैं। इन पांचों के जो प्लेस वैल्यू होता है वो भी 5 से गुणक के रूप में ही होता है। जैसे ये 5 होता है और ये 5 दूनी 10 होता है, ये 5 दिया 15 होता है, 5 चौके 20 होता है, 5 बचे 25 होता है। मतलब कहा जाए तो ई का प्लेस वैल्यू, ई 5वें स्थान पे आता है अल्फाबेट में, जे 10वें पे आता है, ओ 15वें पे आता है और टी 20वां अल्फाबेट होता है और वाई 25वां होता है। तो इस तरह से तो आप इजोटी को देख करके यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। पहले ये होता है आपका 5, जे हो जाता है आपका 10 और ओ हो जाता है आपका 15,
और t हो जाता है आपका 20, y हो जाता है आपका 25। तो ये इतने वर्ड्स क्लियर हो गए इजोटी से। और बाकी जो अल्फाबेट्स हैं उनका प्लेस वैल्यू मैं आपको चल रहा हूं बताने। ए को तो सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बी का प्लेस 2 होता है, सी का 3 होता है, ये तो सबको पता होगा भाई, ये तो सभी जानते होंगे 1 2 3 होता। डी तक भी याद रहेगा, डी चौथा स्थान होता है, चौथे प्लेस पे होता है, ये भी याद रहता। ये एफ का कितना होता है, एफ के बारे में मैं बताऊं आपको। एफ ऐसे ही तो होता है, आप किसी एफ में नीचे से अगर हम ऐसे मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा 6। तो इस तरह से एफ का प्लेस 6 हो जाता है। और आप देख रहे हो ये जी है, अगर इस जी में यहाँ पे छोटा सा हम बना लेते हैं तो ये 7 बन गया, तो इसलिए जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। अब आप देख रहे हैं यच ऐसे होता है, यच का कौन सा प्लेस वैल्यू है, इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले वैल्यू को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हो गया यच। और अच्छा लग रहा होगा आपको, आप इतने प्लेस वैल्यू बहुत आसानी से समझ गए होंगे। देखते हैं आई को अक्सर लोग ऐसे लिखते हैं, इस तरह से आई का प्लेस 9 हो जाएगा। जे तो 10 क्लियर ही है। अब के को देखिए, के कितना इजी होता है। के को अगर हम के का ये एक डंडी सीधा रखें और ये वाली जो डंडी है इसको भी यूं सीधा कर देते हैं तो ये 11 बन जाएगा। और ये 11 है तो ये तो भाई 12, मतलब ये 12 तो बनेगा ही। ये थोड़ी सी इस बात को क्लियर करना होगा, याद करना होगा। जैसे ये 11 है तो ये 12 होगा। एम को आप समझ रहे होंगे, एम फॉर मेरा, तेरा, मतलब ये 13 प्लेस पे आता, 13 में पे आता है। और एम 13 पे पड़ता है। थोड़ा सा और देखिए, एम 13वां पड़ेगा, तो फिर एम को अगर आप थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए और उल्टा कर दीजिए तो क्या बनेगा भाई, एम को उल्टा करेंगे तो डब्ल्यू बन जाएगा, है कि नहीं। एम को उल्टा करेंगे डब्ल्यू बनेगा, इसलिए एम 13 तो डब्ल्यू 23, है ना कमाल का। आगे देखते हैं इसी तरह से एन को याद करना पड़ेगा आपको। एम 13 है तो एन हो जाएगा 14, और ओ तो इजोटी से क्लियर हो गया। और पी को थोड़ा सा आपको फिर याद करना पड़ेगा, और वैसे भी थोड़ा सा पी को ओ तक याद है तो पी का क्या बन जाएगा 16, मतलब ये 16वां अक्षर। और ये क्यू फॉर क्वीन, मतलब ये 17वां वर्ड पड़ेगा। आर को देखते हैं, आर को तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आर में ऊपर एक गोला है ही, नीचे एक गोला बना दिया, 2 गोले हो गए, मतलब 8 जैसा दिख रहा। तो 8 तो ऑलरेडी बन चुका, तो अब ये क्या हो सकता, 8 नहीं बल्कि 18। तो इसलिए आर का जो वैल्यू होता है ये बन जाएगा 18। एस देख रहे हैं आप, एस ऐसे ही तो बना, अगर आप इसको यू बना दो तो 9 बन जाएगा, 9 बन जाएगा। लेकिन 9 तो पहले यूज हो चुका, तो ये 9 नहीं बल्कि 19 होगा। और टी 20 तो जानते ही हैं, और यूटी से भी पता है, 20 आप बहुत देखते होंगे, 20 मैच खेलते भी होंगे। और यू आपका 21 पड़ेगा। वी को आपको इसी क्रम में थोड़ा याद करना पड़ेगा। यू 21 है तो वी 22 होगा भाई। और डब्ल्यू तो क्लियर हो गया 23, एक्स इसके बाद 24, वाई भी क्लियर है, और जेड 25। तो मैंने आपको ये अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू बताया, स्थान बताया, याद करने का तरीका, और वास्तव में तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसको थोड़ा सा देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ये प्लेस वैल्यू याद करना कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। प्लेस वैल्यू आप एकदम पूरी तरह कंफर्म हो गए होंगे। आप
इन अल्फाबेट्स का मैं अपोजिट प्लेस बताने चल रहा हूँ, कैसे कौन इसका अपोजिट होता है। तो ये भी बहुत आसान काम होता है और बहुत इजीली याद कर सकते हैं आप। जैसे ये आज ये क्या है? आज मतलब ए अगर पहला है तो ए का अपोजिट जेड है। और बाय, ये बाय हुआ मतलब ये शुरू का दूसरा तो ये लास्ट से दूसरा। सेक्स, ये सेक्स लिखा है मतलब ये शुरू से तीसरा तो ये लास्ट से तीसरा। ड्यू लिखा हुआ, ड्यू मीन्स ओस भी होता। अब देखिए ये शुरू से चौथा, ये लास्ट से चौथा। एव का मतलब ये स्टार्ट से पांचवा, ये अंत से पांचवा। फू ये फू लिखा हुआ, ये शुरू से 6, ये लास्ट से 6। इसके बाद होता है जीटी रोड का नाम सुने होंगे। जी स्टार्ट से 6वां, ये अंत से शुरू से ये 7वां, ये लास्ट से 7वां वर्ड होता है। यस हाई स्कूल मतलब यस का उल्टा यस होता है। और इसके बाद आपने सुना होगा IR इंडियन रेलवे, तो इस तरह से आई का उल्टा आर होता है। जेब कतरा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो लोग जो जेब काटते हैं उन्हें जेब कतरा कहा जाता है। और इसलिए इसको याद करने के लिए आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं जेब कतरा मतलब ये शुरू से 10वां अक्षर पड़ता है तो ये लास्ट से 10वां अक्षर आता है। जे के बाद KP, ये भी नाम बहुत फेमस है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। KP मतलब कमला पसंद आपने देखा होगा, दुकानों में बाजार में बिकते हैं। तो ये इसी तरह से याद कर सकते हैं आप। ये शुरू का 11वां, ये लास्ट से 11वां KP। इसके बाद लो, जैसे कोई सामान किसी को कुछ दिया जाता है, कहते हैं ना लो, तो ये लो, ये शुरू से 12वां तो ये अंत से 12वां। इसके बाद आ जाता है MN, आपने MN का नाम सुना होगा, मालवीय नगर। लगभग हर शहरों में कहा जाता है कि मालवीय नगर, यहाँ पे ये मालवीय नगर में गया है, तो मालवीय जी का नाम आपने सुना होगा। तो ये MM, तो कहा जाए तो शुरू से 13वां वर्ड, ये लास्ट से 13वां। इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग का हमने बेसिक चीजों को आपको बता दिया और आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और चैनल को हमारे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे। धन्यवाद।